कुछ अर्सा कबल एक साहब ने मुझे बताया कि उनकी नई नई शादी हुई है, चंद माह शादी चली और शादी के चंद माह बाद ही उनकी बेगम साहिबा अपने मैके चली गई हैं और वहां जाके बैठी भी हैं, वापस आने के लिए तैयार नहीं है। उनका एक ही मुतालबा है कि जनाब अपने वालिदैन को छोड़ो और हम मेरे वालिदैन के घर के पास जो है वो घर लो, हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ जिंदगी गुजारेंगे, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे तलाक दे दो। तो मैंने उन साहब से पूछा, भाई आपके फैमिली का क्या हिसाब किताब है, कोई ज्वाइंट फैमिली है, कितने अफराद रहते हैं, कोई मुशक्कत थी यहाँ पे, कोई मसले मसाइल थे कोई? उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में सिर्फ मेरे बूढ़े वालिदैन रहते हैं और मैं रहता हूँ, और मेरी बेगम रह रही थी मेरे साथ, अब वो भी चली गई है, तो हम 3 अफराद यहाँ पे रहते हैं, और कोई मुशक्कत का और ये कोई इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है, निज़ाम अच्छा ही चल रहा था यहाँ पर। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई आपने क्या कोशिश की है कि आप लड़की के घर घर गए हों, उनसे बातचीत की हो, कोई मामला इस तरह हुआ है? उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, मैं गया था, दूसरे शहर की रहने वाली है, और इतना फर्क है शहरों में कि एक ये साहब पाकिस्तान के एक हिस्से में रह रहे हैं और बेगम साहिबा पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में रह रही है, इतनी दूर उनका शहर है। और मैं गया भी था मनाने के लिए भी, वापस चलो मैं घर बसाना चाहता हूँ ये वो, लेकिन उनके घर वालों का भी रिस्पॉन्स यही था कि भाई या तो अलग घर लो या फिर इस लड़की को तलाक दे दो। तो बल्कि वो तैयार भी बैठे हुए थे, वो तलाकनामा जो है वो नोटिस जो है वो तैयार लेके बस पे साइन कर दो, और वो ये कह रहे थे कि बस म्यूचुअल कंसेंट के साथ बस नहीं बन रही तो बस फटाफट जो है वो तलाक दे दो, ताकि जो है ना ये मामला यहीं भी खत्म हो जाए। लेकिन उन साहब ने अक्लमंदी की कि नहीं, उन्होंने कहा जी नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो देना नहीं चाहता, मैं तो बसाना चाहता हूँ, और बाहर उन्होंने कोई ऐसा साइन नहीं किया, वो वापस आ गए। तो ये चीज मुझे पता चली, तो मैंने उन साहब से पूछा कि आपने हक महर क्या दिया था? तो पता ये चला जनाब ने हक महर के अंदर 8 तोले सोना जो है अपनी बेगम साहबा को दिया था, और वो मौजल था, यानी कि निकाहनामे के ऊपर लिखा हुआ है कि शादी के वक्त जो है उन्होंने हक महर दिया है और लड़की वालों ने वसूल किया है, लड़की ने वसूल किया है। तो मैंने उनको कहा कि जनाब ये जो बीबी साहिबा है ना, ये आपका हक महर जो है वो हड़प करने के चक्कर में, नियत इनकी नहीं है घर बसाने की, इन्होंने बस आपसे जो तलाक निकलवाना चाह रहे हैं, वजह सिर्फ ये है कि वो तलाक आप देंगे तो इनको जो है वो हक महर वापस नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से ये सारा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, तो आप अब बिल्कुल आजमा के देख लें। तो वो जनाब ने बात शुरू की, तो बात अड़ी हुई थी, पहले तो जनाब हो रहा था यही बात चल रहा था, उनके घर वालों की तरफ से मुतालबा यही आ रहा था कि जनाब तलाक दे दो, बस आजकल में काम चल रहा था। इन्होंने फिर जब मुतालबा रखा कि जनाब मैं तो तलाक नहीं देना चाहता, आप अभी इसको भेज दें, ये आके घर बसाए, ठीक है, लेकिन अगर आपने तलाक लेनी है, आपको तलाक चाहिए, तो फिर मेरा हक महर वापस करें, हक महर वापस करें, तो फिर इस मामले को देखते हैं जो भी बात है। तो फिर बीच में से फिर बात निकल आई, तो लड़की वालों ने जब ये जुमला सुना तो वो भी जनाब आहिस्ता से अब बातें निकलना शुरू हो गई अंदर से कि अच्छा जी हक महर आपको वापस चाहिए। उसने कहा जी बिल्कुल मेरा हक महर है, मैंने वालिदैन की सारी उम्र की कमाई है जो कि मैंने इसको हक महर में दिया है, और मैं तो तलाक दे ही नहीं रहा, मैं तो घर बसाना चाह रहा हूँ, अभी भी इनवाइट कर रहा हूँ कभी आए और घर बसाए। आप लोग तलाक लेना चाह रहे हो, तो फिर जब आप लोग लेना चाह रहे हो तो शरई तौर पे भी फिर आप तलाक मांग रहे हो, तो आप मेरा हक महर वापस करो। तो वो जनाब फिर बात निकली कि जनाब वो सोना तो जो है उसमें इतना तो बिक गया है, अब पता नहीं वो थोड़ा बिका है, ये सारे का सारी बेच के वो खा गए। लेकिन ये आजकल एक रूटीन प्रैक्टिस बन गई है लड़कियों की, जनाब हक महर समेटती हैं, कोई 2-4 दिन गुजारती हैं, देखती हैं बंदा काबू नहीं आ रहा, अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं चल रही, अपनी बादशाहत नहीं चल रही है, या और कोई उनके ख्यालात होते हैं, किसी और जगह इंटरेस्ट होता है या कोई और तरजीहात होती है, जनाब वो उठ के घर चली जाती हैं और वहां बैठ के जनाब वो इस तरह की सियासत शुरू कर देती हैं कि इस तरीके से बंदे का दिमाग घुमा देती हैं कि वो खुद ब खुद ही जो है वो गुस्से में आकर उनकी हरकतें देकर तलाक दे दे। और जनाब इन्होंने जो हक महर में माल मूल से मेटा हुआ है वो सारा इनका, इन्होंने अगर हक महर में कोई घर लिखवा लिया, कोई प्लॉट लिखवा लिया, तो ये जनाब अदालत पहुंच जाएंगी क्लेम करने के लिए। तो ये एक कारोबार हमारे माशरे में बन चुका है। तो मैं तमाम मर्द हज़रात को कहूंगा कि शादी के वक्त जब अगर अव्वल तो बात ये है कि अगर आप कोई सोना वगैरह दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज दे रहे हैं, तो इसको आप फिजिकल फॉर्म में ना दें। अगर तो फिजिकल फॉर्म में दे रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप इसको लिखवा लें निकाहनामे में कि मौजल की हैसियत से कि भी हम दे रहे हैं गवाहान के सामने जो है। अदरवाइज जो है आप इसके इवज जो है ना रकम दें और लड़की के बैंक अकाउंट में दें जो कि उसके अपने नाम पर हो, वेरीफाई करके उसकी इंफॉर्मेशन। उसकी वजह यह कि कल कलाम को अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आप भी ब्लैकमेल ना हो और आप भी जो है वो इस तरीके से अपना हक महर जो है वो इनसे वापस निकलवा सको, क्योंकि तलाक जब लड़की मांग रही तो फिर जनाब वापस करें,
پھر اس کا کون سا حق ہے جو وہ حق مہر بھی کھائے گی اور طلاق بھی بندہ دے؟ بندہ کو بے وقوف نہیں، نہ بندہ فیڈر پیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اور یہ اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو بھی بلیک میل کر رہی ہیں آپ کی بیگم صاحبہ، آپ کا وہ حق مہر بھی لے جا چکی ہیں، جیولری لے جا چکی ہیں، اور بعد میں یہ طلاق دے دو طلاق دے دو، تو آپ نے بالکل بھی ایسی غلطی نہیں کرنی ہے۔ جب آپ اپنا گھر بسانا چاہ رہے ہو، آپ طلاق نہیں دینا چاہتے، تو آپ نے طلاق انیشیٹ نہیں کرنی، کیونکہ یہاں پر آپ نے طلاق کا نوٹس بھیجا نہیں، اور لڑکی تو پہلے تیار بیٹھی ہے کہ جناب طلاق اگر مرد کی طرف سے ہوگی تو حق مہر پہ تو حق اس کا ہے، وہ اس کو واپس نہیں کرنا۔ اور جناب وہ جو ساری عمر کی آپ کی جمع پونجی ہوتی ہے، جو ماں باپ نے پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا کر جو ہے ساری عمر جو سونا وغیرہ اکٹھا کیا ہوتا ہے، بنایا ہوتا ہے، وہ جناب ایک لڑکی چند ماہ کے اندر ایک ڈرامے بازی کر کے لے کر رفو چکر ہو جاتی ہے۔ تو اپنی اور اپنے والدین کی جو ہے وہ محنت کوئی رائیگاں نہ جانے دیں اس طریقے سے۔ اور اگر آپ کو اس طریقے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے تو جناب آپ بھی اپنا جواب جو ہے وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ دیں کہ جناب میرا جو حق مہر ہے وہ مجھے واپس کیا جائے، اور پھر آپ طلاق کا مطالبہ کریں۔ اور اگر آپ کو طلاق کا شوق ہے، آپ جائیں خلا لیں، عدالتوں میں خلا مل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے گھر نہیں بسانا، آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے قانونی طور پر۔ جب لڑکی جاتی ہے خلا لیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو لینے دیں، مرضی اس کی، اور بعد میں جناب اپنا جو حق مہر ہے وہ آپ اپنا کلیم کریں اور وہ واپس نکلوائیں۔